सो बेसिकली क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। हमने कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं जो कि फार्मर्स को और कंपनीज को, जो कि कंपनीज फार्मर्स से रिलेटेड हैं, उनको हेल्प करती हैं डेटा कलेक्शन में, उस डेटा को एनालाइज करने में और फार्मर्स को राइट काइंड ऑफ एडवाइजरी राइट पॉइंट पे देने के लिए। उसके साथ ही हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो फार्मर्स की जो क्रॉप की साइकिल है, फसल की जो साइकिल है, उसे मैनेज करने में उनकी मदद करती है। साथ साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है आपका पूरा का पूरा जो ये मॉडल है, और बहुत अच्छे तरीके से आप फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को भी इससे बढ़ा रहे हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं उनके लाइवलीहुड को भी आप एनहांस कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? आपने अभी तक किन किन फसलों पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है? सर, हमने तकरीबन 250 फसलों के ऊपर इस पे काम कर चुके हैं। तकरीबन 1400 प्लस वेराइटीज़ पे काम कर चुके हैं। एक फिगर बताऊं तो तकरीबन 1.6 मिलियन फार्मर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और 3.1 मिलियन लैंड जो है हमारा इस सॉल्यूशन के थ्रू डिजिटाइज हो चुका है अभी तक। सो अगर ओवरऑल एक सिचुएशन देखा जाए तो कभी 20 कंट्रीज़ में हमारा एप्लीकेशन लाइव है और 1.6 मिलियन फार्मर्स से बेनिफिट हो रहे हैं करंटली। आज आप किस प्रोजेक्ट के लिए इस मंच पर आए हैं? तो सर, हम नाइजीरिया और कीनिया में इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज़ करें और साथ ही में उनके जो क्रॉप लॉसेस हैं उनको डिक्रीज़ करें। तो वो तभी पॉसिबल है जब उनको राइट काइंड ऑफ एडवाइजरी सही समय पर दिया जाए, प्लस उनको जो इन्फॉर्मेशन जो कि वहाँ पे नॉलेज पार्टनर्स के पास रहती है वो उन तक पहुँचाई जाए। तो उसके लिए हमें पार्टनर की ज़रूरत है। वी वांट सम फंड्स फॉर दैट इज़ व्हाई वी हायर। कितने फंड्स आपको चाहिए? सर, हमें तकरीबन 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी इसमें, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जिसका 25% तकरीबन रिसर्च में जाएगा, 25% जिसका जो है वो ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा, और बाकी क्योंकि ये 3 साल का प्रोजेक्ट है तो उसकी रनिंग और एग्जीक्यूशन कॉस्ट में बाकी का 50% यूज़ होगा। तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है इसमें? तो सर, हम पार्टनर करते हैं कंपनीज के साथ जो कि फार्मर के साथ डायरेक्ट लिंक और इनडायरेक्ट लिंकेज में रहते हैं। सो जो डेटा वहाँ पे कलेक्ट होता है दैट इज़ द डेटा जो कि उन कंपनीज के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। तो वो कंपनीज हमें उस प्लेटफॉर्म के लिए पे करती हैं ऑन एनुअल बेसिस। मतलब तो आपकी जो भी है अभी कंपनी के थ्रू आपका रेवेन्यू है डायरेक्टली फार्मर से पर एकड़ बेस पे या पर यील्ड बेस पे, उसमें कोई आपका नहीं सर, फार्मर से हम कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। सुधीर जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? तो ये एक बहुत बुनियादी सवाल मैं सौरभ पूछूंगा आपसे कि क्योंकि आप फार्मर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्मार्टफोन यूज़ करें और आपकी एडवाइजरी का फ़ायदा उठाएं। जी सर। तो इसमें आपको डेटा कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन ओनरशिप और यूज़ ऑफ स्मार्टफोन बाय फार्मर्स, इसके ऊपर कुछ चैलेंज फेस नहीं होता है क्या? जी सर, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रही है तो स्मार्टफोन का जो यूजेज है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में बात करें, नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स जो है काफ़ी हद तक स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। लैंग्वेज एक और बैरियर है जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सो हम ऑलरेडी लैंग्वेज ट्रांसलेशन के ऊपर काम कर चुके हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम उस एप्लीकेशन को दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सिर्फ फार्मर नहीं, जो एक्सटेंशन टीम जो कि जुड़ी रहती है कंपनीज के साथ, जो कि एज अ मिडिल मैन एक्ट करती है, वो लोग भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और वो भी डेटा कलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो फार्मर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उस इन्फॉर्मेशन का जो आधार है वो आधार उन फील्ड एक्सटेंशन टीम से आता है। वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करके ऑब्जर्वेशनल डेटा सिस्टम को सेंड करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होकर आगे फार्मर्स तक जाता है। आपने जो ये सिस्टम डेवलप किया है और फार्मर्स को दिया है, जी, इसका फार्मर्स को क्या फ़ायदा हुआ? तो सर, फार्मर्स को जो भी एडवाइजरी चाहिए होती है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, किसी फार्मर को अगर फसल में कोई बीमारी लग गई है और उसको उसके अगेंस्ट कुछ एडवाइजरी चाहिए कि अभी मैं इसके ऊपर क्या एक्शन लूँ, कौन सा प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लगाऊँ, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनीज उनके साथ एसोसिएटेड रहती हैं उनके पास रहती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू उन फार्मर्स तक विदाउट एनी मिडिल मैन जाएगी और इट विल बी ऑटोमेटेड आल्सो। तो हर एक फार्मर के पास इंडिविजुअली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन जैसे फार्मर ट्रिगर करेगा कि मेरी फसल में ये वाली बीमारी लगी है, वो एक फोटोग्राफ खींच के भेजेगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो कहीं ना कहीं फसल को बचाने में भी फार्मर को हेल्प मिलेगी और अब तक 1.6 मिलियन फार्मर्स आपने कहा इस ऐप का फायदा उठा चुके हैं। एंड आई विश कि आगे जो और भी फार्मर्स हैं वो भी इस ऐप को इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें। क्रॉप लॉस जो उनको हो जाता है फसल में कीड़ा लगने की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से, उससे भी वो बच सके, अपने लाइवलीहुड को भी वो इन्हांस कर सकें। इसके लिए आपको, आपने कहा 3 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, यानी 3 करोड़ की फंडिंग इनको चाहिए। देखना होगा इनोवेशन इंडिया से ये फंड आज अभी इसी वक्त क्या सौरभ को मिलता है या फिर नहीं, बस कुछ ही पलों के बाद सौरभ शर्मा जी की तरफ और जानते हैं कि उनकी कंपनी के लिए, क्रॉपिंग टेक्नोलॉजीज के लिए क्या डिसीजन है हमारे जजेस का। कृषि और किसान किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी वो है, बैकबोन है। हमें खुशी है कि क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए
उनके लॉसेस को ख़त्म करने के लिए और क्रॉप और इनकम बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा इनोवेशन किया है, जिसके माध्यम से ऑलरेडी 1.6 मिलियन किसान भारत में उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। हम चाहते हैं और इनका प्रयास है कि यह सफल इनोवेशन, जो इंडिया का सफल इनोवेशन है, इसको दूसरी कंट्री में भी ले जाया जाए। तो हम इनको इस प्रोडक्ट की उपयोगिता को देखते हुए केनिया के लिए हम लोगों ने फैसला किया कि इनको 1.25 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया की जाए। 1,25,00,000 रुपए कीनिया में प्रमोट करने के लिए अपने इनोवेशन को इन्हें दिए जा रहे हैं, यानी इंटरनेशनली भी ग्लोबली अपने प्रोजेक्ट को फैलाने के लिए, पूरी अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये आपको फंड दिया जा रहा है। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? इट्स अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली, क्योंकि हमने शुरुआत हिंदुस्तान से किया था और कीनिया भी, जैसे सर ने अभी कीनिया का नाम लिया है, तो वो भी एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं जो कि नॉलेज के लिए, जो कि एडवाइजेस के लिए तरसते रहते हैं। सो हमारा एक पहल था कि क्यों ना हम उन छोटे रूरल क्षेत्रों में जाएं जहाँ पे फार्मर्स को बेनिफिट कर पाएं अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।